बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली भगवान राम राजा की नगरी ओरछा को अयोध्या की तरह सजाया जा रहा है। कल 5 अगस्त 2020 को जहां अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, तो वहीं ओरछा मंदिर में पुजारियों द्वारा विशेष पूजा पाठ किया जाएगा। ओरछा समेत पूरे क्षेत्र में लोगों द्वारा अपने अपने घरों पर घी के दीपक जलाकर ये दिन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन द्वारा राम राजा मंदिर को सजाने संवारने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। ओरछा का राम राजा मंदिर भक्तों के लिए कोरोना काल से ही बंद है, लेकिन प्रशासन इसे 5 तारीख को खोल सकता है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर ओरछा में भी लोगों में उत्साह है और कोरोना काल में भी इस उत्सव को लोग शासन की गाइडलाइन के मुताबिक मनाने को आतुर हैं। ओरछा से उमेश बिरथरे की रिपोर्ट। का क्या संबंध है? देखिए, अयोध्या का जितना महत्व सनातन धर्म में अयोध्या का महत्व माना जाता है कि यह पवित्र तीर्थ नगरी है। यह सप्तपुरियों में से एक वह नगरी है जहाँ पर शरीर त्यागने पर या जहाँ का की मिट्टी में स्नान करने से संत लोग कहते हैं कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक दिवस सरजू बसे, चुल्हे न तुलसीदास। कहने का मतलब है कि जितना महत्व शास्त्रों में अवंत का, काशी, पुरी, द्वारका का है, उससे कहीं अधिक महत्व जो है सरजू में किनारे बसी नगरी पवित्र अयोध्या का है। वो उसी तरह से ओरछा जो राम राजा की नगरी है, जो पवित्र नगरी नदी बेतवा के किनारे पर जो है बसी हुई है, उसका भी उतना ही महत्व है। लोग कहते हैं कि बैठे जिनकी गोद में बोधमान विशेष, कौशल्या सानी मही रानी पुरगणेश। जितना महत्व रानी कौशल्या का है, जिन्होंने राम जी को प्राकट करा के जो है संपूर्ण जनमानस को राम जी का दर्शन कराया और अपने इष्ट का दर्शन कराया, इसीलिए लोग कहते हैं भाई प्रगट कृपाला, दीनदयाला, कौशल्या हितकारी। इसी तरह से अयोध्या के समान ही ओरछा नगरी का भी महत्व है, क्योंकि ओरछा की जो रानी हुई है भक्तमती कुंवर गणेशी, उन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा ही राम जी को साक्षात अयोध्या की सरयू नदी में प्रकट करके और ओरछा के सिंहासन पर विराजमान कराया। कहने का मतलब ये है कि त्रेता में का से लगा करके कलयुग तक आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जो राम जी को अयोध्या से कहीं लेकर गया हो, पर महारानी कुंवर गणेश ने अपनी तपस्या के द्वारा वह कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। और महारानी कुंवर गणेश की तपस्या का ही प्रतिफल, उनका प्रभाव है कि जो हम सभी भक्तजनों को आज भी राम राजा सरकार का दर्शन जो है ओरछा में जो है सिंहासन पर विराजमान सभी भक्तजनों को प्राप्त हो रहा है। यह उनकी तपस्या का ही प्रभाव है और ओरछा नगरी जो है साक्षात अयोध्या के रूप में ही आज सुशोभित हो रही है, क्योंकि जहाँ राम तह अवध निवासु, जहाँ भानु तह जगत प्रकाशु। कहने का मतलब है कि राम जी अयोध्या को त्याग करके जब ओरछा पर पधारे, तो यह अयोध्या नगरी के ही समान आज भी इसका वैभव है। और यह नगरी जो है विशेष रूप से भक्तजनों के लिए अयोध्या के ही समान है और बुंदेलखंड के वासी इसे छोटी अयोध्या कहकर के ही पुकारते हैं। अब जन्मभूमि का भूमि पूजन है 5 तारीख को, तो क्या तैयारियां हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अयोध्या में जिस तरह से जन्मभूमि को जो है संपूर्ण अयोध्या को त्रेता की अयोध्या की तरह में जैसी अयोध्या थी, वैसा उसको मांगलिक रूप से सजाया जा रहा है, बंधन बार के द्वारा, फूलों के द्वारा, चित्रकारी के द्वारा। तो इसी तरह से आज भी मध्य प्रदेश की जो प्रसिद्ध नगरी है ओरछा, वही भी साक्षात अयोध्या के ही समान है। इस नगरी को भी भक्तजनों के द्वारा और यहाँ के प्रबंधन के द्वारा जो है संपूर्ण नगरी को सुंदर रूप से सजाया जा रहा है, बिजली के द्वारा, फूलों के द्वारा और बंधन बार आदि बनाए जा रहे हैं और संपूर्ण नगरी में जो है उत्सव सा महसूस हो रहा है। और यहाँ के लोग भी बहुत उत्साहित हैं और अपने घरों में एक फिर से जो है जो त्रेता में जिस तरह से दिवाली हुआ करती थी, वैसे ही दीपावली जो है इस कोरोना काल में ओरछा नगरी में भी शायद मनाई जाएगी। और यहाँ के भक्त लोग अपने अपने घरों पर घी के दीपक जला करके, जैसे राम जी जब लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे तो संपूर्ण नगरी में दीपावली मनाई गई थी। इसी तरह से ओरछा में भी सुंदर दीपावली की तरह जो है भव्य कार्यक्रम को मनाया जा रहा है और यहाँ का जन जन उत्साहित है कि राम राजा सरकार का जो है अयोध्या में सुंदर मने बने और उनके जो आराध्य हैं वह उस मंदिर में विराजमान हो और सभी भक्तजनों को उनका दर्शन प्राप्त हो, ऐसी हम सभी लोग आशा करते हैं। ये हमारे लिए जो कहना चाहिए दिवाली का उत्सव है और हम सब पूरे देश के अंदर उस उल्लास है और घर घर में इस समय ऐसा वातावरण बना हुआ है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है, नहीं तो पूरे देश के अंदर आपको इस उत्सव को देखने के लिए दुनिया से लोग आते हैं। और भगवान श्री राम राजा सरकार, चूँकि अयोध्या में रामलला है और ओरछा में श्री राम राजा सरकार है, वहाँ
भगवान बाल रूप में विराजमान होंगे, लेकिन ओरछा में राजा के रूप में विराजमान है। जो कलयुग की जो ओरिजिनल सत्ता है वो ओरछा से है, और सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये चिरस्थायी सत्ता है। यहाँ भगवान संवत 1631 में अयोध्या से महारानी कुंवर गणेश जी अपनी तपस्या के दम पर, अपनी तपस्या करने के बाद भगवान श्री राम राजा सरकार को प्राप्त किया सरयू नदी से, और पुख नक्षत्र में ओरछा में इनको विराजमान करवाया। तब से आज तक इनकी स्थायी सत्ता है। यहाँ सरकार है, यहाँ सरकार का ही सब कुछ चलता है। तो 5 तारीख के लिए हम सब लोगों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी, शिवराज सिंह जी चौहान जी ने भी ये घोषणा की है कि 4 और 5 तारीख को ओरछा के मंदिर में, बाकी पूरे मध्य प्रदेश के मंदिर बंद हैं कोरोना की संकट की वजह से, लेकिन 4 और 5 तारीख को यहाँ उत्सव जैसा वातावरण होगा। पूरा मंदिर सजाया जाएगा और दीपक जलेंगे। हमने भी सबने आह्वान किया है कि हम सब लोग घर घर में 5-5 दीपक जलाएंगे। मैं तो व्यक्तिगत उस दिन भगवान हनुमान जी महाराज की सुंदरकांड को करने वाला हूँ, और अपने पूरे पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, सभी से आह्वान किया है कि सभी लोग उस दिन 5 तारीख को रामायण करें, राम धुन करें, सुंदरकांड का पाठ हो। ये सब हम सब लोग करने वाले हैं, और वो पूरा का पूरा दिन उत्सव का दिन है, और हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारे रोम रोम में बसने वाले हैं। हमारे लिए इस जीवन में इससे बड़ा कोई क्षण ना आया है और ना कभी आएगा, जब हम अपनी आंखों से भले टीवी पर बैठ कर के हम सब लोग देखेंगे कि अयोध्या, जहाँ हमारे आराध्य का जन्म स्थान है, जहाँ हमारे आराध्य जहाँ जन्मे हैं, वहाँ भव्य मंदिर बनने वाला है, और एक ऐसा मंदिर बनने वाला है कि दुनिया उसको आने वाले समय में देखेगी और याद करेगी। हम सब लोग साक्षी बनने वाले हैं। तो उस दिन 5 तारीख को हर घर में उत्सव जैसा कार्यक्रम है। हर घर में कीर्तन होगा, भजन होगा, उत्सव होगा, दीपक जलाए जाएंगे। दीपावली से भी बढ़ कर के पूरे देश के अंदर और ओरछा और निवाड़ी जिले के अंदर ये कार्यक्रम होने वाला है। ओरछा में तैयारी हो रही है। रामराजा मंदिर का भव्य मंदिर सजाया जाएगा, रोशनी से जगमगा दिया जाएगा। पूरे ओरछा में भी रोशनी जगमगा जाएगी, और हर घर घर में बड़ा उत्साह है। सभी लोग घर में जो है, और राम जी के शिलान्यास भूमि पूजन के लिए उनके पूजा पाठ अर्चना इत्यादि सब कर रहे हैं लोग। आप मंदिर में क्या करने वाले हो उस दिन, जिस दिन शिलान्यास है? हम लोग मंदिर में, चूँकि हम मंदिर के पुरोहित हैं और पुजारी जी महाराज से हमारी बातचीत हुई है, तो उसमें उस दिन हम लोग जो है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, राम जी का जाप करेंगे। और राम, क्योंकि लिखा हुआ है, शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि जितना सहस्त्र नाम कोटि यदि राम नाम जाप करोगे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। राम जी ने स्वयं कहा कि 5वीं भक्ति है मंत्र का जाप करने में। तो राम का नाम जाप जो हम करेंगे तो उससे इसलिए करेंगे ताकि कोई विघ्न बाधा न आए। वेद का भी पाठ करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करेंगे, पुरुष सूक्त के भी पाठ करेंगे, राम रक्षा स्तोत्र के भी पाठ करेंगे रक्षा करने के लिए, ताकि जो लोग वहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं या भूमि पूजन के बाद जो राम जी का भव्य विशाल मंदिर बनना है, उसमें किसी प्रकार से कोई विघ्न न आ जाए, इसके निमित्त हम लोग कार्य करेंगे। देखिए, अयोध्या का और ओरछा का कई वर्षों पुराना नाता रहा है, और अब ये जो शुभ घड़ी आई है लगभग कई वर्षों के बाद आई है। तो पूरे देश के साथ साथ ओरछा, चूँकि अयोध्या में जो राम जी हैं वो राम लला के रूप में हैं, और ओरछा में जो राम जी हैं वो राजा के रूप में हैं। तो एक बड़ा ही खुशी का माहौल है यहाँ हर गली में और हर गाँव में, और पूरे ओरछा नगर के साथ साथ प्रदेश में भी बहुत ही खुशी का माहौल है। चूँकि 5 तारीख को हमने तय किया है कि भगवान श्री राम के अयोध्या में जिस मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में उसे एक उत्सव के रूप में मनाने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी से विनम्र निवेदन भी किया है। आप सबके माध्यम से भी निवेदन करना चाह रहे हैं कि अपने अपने घरों में 2 दीपक जला करके श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण होने वाला है उस उत्सव को एक महोत्सव के रूप में परिवर्तन कर एक अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों में दीप जलाएं। चूँकि कोविड-19 का समय चल रहा है, इसलिए मंदिरों में इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन इस उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाने का कार्य हम अपने घरों में दीपक जलाकर जरूर कर सकते हैं। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का शिलान्यास कार्यक्रम है, उसके मद्देनजर ओरछा में भी विशेष कार्यक्रम, विशेष तैयारियां हो रही हैं। क्या तैयारियां मंदिर प्रबंधन की ओर से? 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया जाना है। उसी कार्यक्रम में ओरछा में श्री राम राजा सरकार मंदिर में 4 और 5 अगस्त को भव्यता से मंदिर को सजाया जा रहा है। मंदिर के अंदर 5 अगस्त को
विशिष्ट पुजारियों द्वारा दैनिक पूजन के अतिरिक्त विशिष्ट पूजन भी किए जाएंगे और मंदिर को काफ़ी भव्यता दी जाएगी। इसके अलावा सर कोरोना काल चल रहा है, मंदिर बंद है, ऐसे में जो गाइडलाइंस है उनको किस तरह से पालन कराएंगे आप लोग? शासकीय गाइडलाइन के अनुसार ही समस्त कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण न फैले इसी दृष्टि को रखते हुए शासकीय मापदंडों का पालन कराया जाएगा।